सर हमें हो गया 6-7 महीने हो गए छह दौड़ते हुए। सात महीने हाँ जी, कोई तो सुनवाई नहीं हो रही कहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं आप सर। लोग एफआईआर किए थाने में? हाँ जी, FIR की है, वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ हमने FIR कर दिया, अपना काम कर दिया, हमारा काम खत्म है सर। कि पंजाब में पूर्ण रूप से केजरीवाल जी का सरकार है, हम्म, तो उनकी सरकार जो है बराबर हमेशा अपना तारीफ गिनाता है, हम्म, खूबी गिनाता है। हम्म, एक कमी कौन गिनाए? भगवत मान सिंह जी का देखते हैं हमेशा पेपर में, मोबाइल में, हम्म, कि मैंने ये कराया वो कराया। हम्म, कि इस गरीब के बेटी के साथ जो शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार करने के बाद हत्या कर दिया गया, हम्म, इसको न्याय कौन दिया? हम्म। इससे भी मजबूत स्थिति में वहां आंदोलन आपको देखने को। और लेकिन एक बिहार से ज्यादा मेरा फैन फॉलो पंजाब में। मैं एक ऐलान करूंगा तो पंजाब जाऊंगा। दोस्तों, बहुजन आर्मी के चीफ गोल्डन दास जब से जेल से बाहर निकले हैं, लगातार बिहार पूरे देश भर से जो है जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है और पूरे देश भर के गोल्डन दास से जो बहुजन समाज के लोग हैं उन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और मैं गोल्डन दास के जब भी ऑफिस पर आता हूं एक लंबी लाइन जो है लगी रहती है। एक अजीब तरह का मामला दोस्तों गोल्डन दास के ऑफिस में पहुंचा है, जिसको देखेंगे सुनेंगे और समझेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी और आपको भी ये महसूस होगा कि इस देश में जुल्म जाति का अत्याचार इस तरीके से बढ़ गया है कि पंजाब जैसे शहर में जाट और रविदास चमार समाज के लोगों के ऊपर किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। पहले बच्ची की इज्जत लूट ली जाती है और फिर जो है उसे जान से मार दिया जाता है। और जब पंजाब सरकार न्याय नहीं देती है तो पंजाब से चलकर 24 घंटे की दूरी तय करके ये तीनों लोग जो है गोल्डन दास के ऑफिस बिहार की राजधानी पटना में पहुंचे हुए हैं। और इनका मामला जानेंगे दोस्तों तो आप भी चौंक जाएंगे। तो एक माता जी हैं, पहले बात हम उनसे ही करेंगे। तो कहाँ से आई हैं आप? राजपुरी से। राजपुरे से? हाँ जी। ये पंजाब से? हाँ जी, पंजाब से। क्या मामला हुआ आप लोग? सर मेरे मामले यही है कि मेरी लड़की के साथ ना 4 साल से लड़के का अफेयर था किसी के। कौन सा अमित क्या नाम था लड़का? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता कौन जाति से था? किस जाति? सवर्ण था? जनरल था? सर जनरल था। क्या नाम बताइए उसका? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता जो है जनरल कास्ट से आता है। आगे बताइए। हाँ जी, तो उसके साथ 4 साल से अफेयर था, उसके बाद उसकी इज्जत किसका अफेयर था? लड़की की। किसकी लड़की थी? आपकी लड़की? हाँ जी, मेरी लड़की थी। तो उसके साथ 4 साल से अफेयर चल रहा था। हमें हम्म, जब अचानक पता लगा, हम्म, हम लोग शादी के लिए तैयार हो गए कि हम शादी कर देंगे, लेकिन उनके माँ बाप ने शादी के लिए राजी नहीं हुए। कहते हम्म, तुम लोग नीची जात के हो, हम्म। वो छोटी कास्ट हो लड़के के पिताजी? हाँ जी, लड़के के पिता कहते, उसकी माँ कहती, उसकी बहन भी कहती, बुआ जो होती है कहती तुम लोग चमारो नीची जात को, हम शादी नहीं करेंगे। क्या नाम है उसके माता पिता का? सर पिता का नाम पता है, माता का नाम नहीं पता है। तो क्या नाम पिता है? का नाम व्यास गुप्ता। व्यास गुप्ता। हाँ जी। वो लोग कह रहा है कि ये चमार जाति से है लड़की, हाँ छोटी जी, कास्ट से है। छोटी कास्ट से हम शादी नहीं करेंगे। उसके बाद उसके साथ उसकी इज्जत लूटा, घर से भगा दिया उसको। 3-4 बार से घर से लेके भाग के गए, भगा हम्म, के ले गया, 3 हफ्ते बाद वापिस आया। फिर हमने कहा कि चलो शादी कर देते, तभी भी इनकार कर दिए। फिर हम थाने गए हम्म, लड़की को लेके, लड़की कहती है कि मेरे साथ क्या होएगा। लड़की थाने गई, थाने में लिखवाई, थाने वाले ने उसको डांट दिया, उसकी सुनवाई ये नहीं कर। की। कहती है कि तुम लोग गुड्डा गुड्डी के खेल खेल रहे हो। हम्म। लड़की कहती है एक बार लड़के को बुला के उसको मेरे सबूत डिलीट करा दो, मैं अपने गाँव चली जाऊंगी, दादी के पास रहूंगी, वहां पे रहूंगी, लड़के के एक बार बुलवा लो। सबूत मतलब वो लड़का सबूत बना कर रखा था, अश्लील सबूत नहीं लड़की सर, का? लड़की ने हमारी निकाली थी मोबाइल में से सबूत। जब अच्छा। उसने इनकार कर दिया तो उसने सारा सबूत मोबाइल से निकाल के हम्म, हमें दिखाया, फिर थाने वालों को दिखाया, हम्म, शादीशुदी की फोटो दिखाई, जहाँ जहाँ मिले जुले थे वो भी दिखाया। तो उन्होंने डांट के उसको फिर सर भगा दिए, हम्म, कोई नहीं लिखा सबूत। तब हम लोग घर आ गए। हम्म, उसके बाद हम लोग घर आए, जब देखे तो हमारा ऊपर का गेट खुला हुआ था हम्म, और नीचे से कुंडी लगी हुई थी, हमारी हम्म, लड़की पंखे में लटकी हुई थी, 2 चुन्नी इसके साथ पंखे में फांसी लटका के लटकी हुई। जब हमने आवाज लगाई, चिल्लाई हम्म, कि हाय मेरी लड़की, मेरी लड़की, तो मेरे को थाने वाले ने एक नंबर दिया था। फिर हमने उसी पे फोन किया, हम्म, तो कहते हैं कि लाश को उतारना नहीं, हम आएंगे तब उतारेंगे, ऐसे लाश को तुमने नहीं उतारना। वो हम्म। लोग कांड करके चले गए सर। फिर पता ही नहीं लगा कि नहीं नहीं, तब जैसे घर में आपके हमारे बच्चे घर जो में कोई नहीं थे सर, सिर्फ कोई नहीं लड़की थे। अकेली थी हमारी। हम्म। दो तो बच्चे थे, लड़की स्कूल खुद थे। से सुसाइड की है या आपको शक है कि सर हमें शक है कि उसी ने किया है, उसी ने उसी किया बाप है? बेटे ने, उसी ये ने बात किया है। कैसे कह सकती हैं? सर हमें शक है, हमारा ऊपर का दरवाजा खुला हुआ था। इतने दिन से लड़ाई हो रही थी, कभी नहीं ऐसे हादसा हुआ। जिस दिन लड़की थाने गई, लड़का खुद बोलता रहा थाने जाओ, मैं देख लूंगा, जो करना होगा मैं कर लूंगा, हम्म, हमारे नाम केस करना, हमारे माँ बाप को मत करना। जिस हम्म। दिन थाने गई उसी दिन एक कांड हो गया उसके साथ।
सर तो शक तो होएगा हमें। लड़की कितनी उम्र थी, क्या उम्र सर थी? 17 साल की थी। और लड़का? लड़का भी है 18 साल का, लेकिन उम्र उसमें कम लिखाई हुई है आधार कार्ड पे। तो ये बताइए, इतना बड़ा कांड हो गया, कितने दिनों से आप लोग दौड़ रही हैं, कब की घटना है? सर हमें हो गया 6-7 महीने हो गए छह दौड़ते हुए। सात महीने हाँ जी, कोई तो सुनवाई नहीं हो रही कहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं आप सर। लोग एफआईआर किए हैं थाने में? हाँ जी, FIR की है, वहां जाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ हमने FIR कर दिया, अपना काम कर दिया, हमारा काम खत्म है। सर लड़का बाहर घूम रहा है, पेशी पे जाते हैं, लड़का पेशी पे तैयार नहीं होता, आता नहीं है। पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तभी भी नहीं आता। रिपोर्ट 6 महीने हो गए, अभी तक आई नहीं। तो आप 5-6 महीने से आप लोग दौड़ रहा, पूरा हाँ परिवार जी, दौड़ रहा है। 5-6 महीने से हम दौड़ रहे हैं, कभी पेशी पे जाते हैं, कभी वकील के पास जाते हैं, तो कहीं कोई से सुनवाई कोई नहीं न्याय होती। नहीं मिलता हुआ कहीं दिख से रहा है। कोई न्याय नहीं मिल रहा सर। तो ये बताइए, पुलिस चौकी जाते हैं। हाँ, ठीक है, गोल्डन दास के ऑफिस का पता कैसे चला? सर हमारे पास एक नंबर था, फोन आया, फिर हम न्यूज पे देखते रहते थे मोबाइल पे। किनको? ये गोल्डन दास को। फिर पंजाब में भी? पंजाब में भी, हाँ मोबाइल पे सर देखे हमने किनको? गोल्डन दास को। अच्छा, मोबाइल पर देखकर नंबर हाँ आपको जी, पता चला। नंबर पता चला, फिर हम यहाँ पे आए हैं। उम्मीद लेके आए कि हमें इंसाफ मिलेगा सर। भरोसा है गोल्डन दास पर हाँ आपको? जी, भरोसा है इंसाफ मिलेगा आप हमें। पंजाब से चलकर आई हैं और बिहार के लड़के पर भरोसा आपको है? हाँ जी, भी है, भी भरोसा। पंजाब के कोई लोगों ने मदद नहीं किया? नहीं किया मुझे कोई मदद। कितना आने में समय लगा आप लोग? सर हमें 24 घंटे लगे, कल हम 12 बजे के निकले, आज आए यहाँ पहुंचे अभी। दोस्तों सोचिए कि 24 घंटे की दूरी तय करके, लंबी दूरी तय करके पंजाब से ये लोग अपनी बेटी के न्याय के लिए यहाँ पर गोल्डन दास के पास जो है दरवाजा खटखटा रहे हैं, और इनको भरोसा है कि गोल्डन दास से हमको न्याय मिल सकता है। बाकी आप इनके साथ में ही हैं। हाँ जी हाँ। तो बच्ची सुसाइड की है या फिर उसको मारा गया है जानबूझकर? उसको जैसा मेरे को लगता है वो मारा गया हुआ है सर। हाँ जी, हम सब तो हाई गए गए थे वहाँ पे, पुलिस चौकी गए हुए थे, वहाँ से आए हुए तो हमको पता था कि बार बार लड़का कह भी रहा था जब जाओ पुलिस चौकी पे लिखा भी दो, कोई चक्कर नहीं, हम सबको देख लेंगे। लड़की हम सब इसी करके गए थे, हम सब पुलिस वालों ने वापस भेज दिया, हम सब आए हुए, हम सब कहीं गए हुए तो उसके बाद फांसी जो मट्टी लटकी पड़ी थी पक्के से। 4 साल से दोनों हाँ, लोग का 4 साल से था। रिलेशन था, हाँ प्रेम जी। प्रसंग चल रहा हाँ था। जी, 4 लेकिन साल। जब शादी की बारी आई तो लड़का कहता है कि ये छोटी जाति से हाँ, है, छोटी जाति वो से है, चमार जाति से है, और इसलिए उससे शादी नहीं करता है। शादी नहीं कर। और वही लड़का मार भी देता है। वही लड़का मार भी गया। और न्याय? नहीं, कुछ नहीं मिलता जी। पुलिस जाओ, पुलिस चौकी जाओ, थाने जाओ, वो लोग हर उकर देते हैं, भेज देते हैं। कौन सा थाना कोई हुआ आपका? सिटी थाना है, कस्तूरबा चौकी है। कस्तूरबा चौकी है और सिटी सिटी थाना। सिटी ये थाना। थाना का नाम है? हाँ जी। ये थाना के अधिकारी लोग क्या कहते हैं, जाते हैं तो आप लोग? तो हम सब पूछने जाते हैं पोस्टमार्टम की कब तक रिपोर्ट आएगी, बोला जरूर जब आना होगा आ जाएगा, ये सरकारी काम है। अभी ऐसे पोस्टमार्टम भी नहीं आया है? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया नहीं लड़की के सर, 6 महीने हो गए, अभी कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है सर जी। तो आपको ये लग रहा है कि इस सब जाति की वजह से आप लोग को डराया हाँ धमकाया हाँ जी, जा हाँ रहा जी। है? गरीब हैं आप हम सब इसलिए? गरीब बनते हैं, वो लोग बड़े बड़े जाति है, इस करके पैसे वाली पार्टी है, हम सब क्या करें, गरीब बनते हैं, हम सब किसके दरवाजे खटका है, तो आपकी खटका है, हम सबको न्याय मिलना चाहिए। आपको शक है कि थाना कहीं पैसे वगैरह पर ये? हो भी सकता है सर, ये हम सब कैसे, वो सब बड़े बड़े हैं, वो लोग पैसा दे भी सकते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं सर पेंट का काम करते हैं। पेंटर हैं? हाँ जी हाँ। देखिए, पेंटर हैं और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, रविदास समाज से लोग हैं। और सोचिए कितनी बड़ी बात है कि लड़की आज इनकी इस दुनिया में नहीं है। एक लड़की जाने का गम एक माँ ही उसके दर्द को जो है समझ सकती है, और ये माँ जो है दर्द के तकलीफ में आज गोल्डन दास के ऑफिस पर पहुंची हुई है, और इनको कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। बार बार जो है थाने में जाती है तो थाना के द्वारा इन्हें डराया जाता है, इनके धमकाया जाता है, और न्याय के नाम पर अभी जीरो है। तो आप समझिए कि किस तरीके से गोल्डन दास जो है पूरे देश के बहुजनों की उम्मीद बनते जा रहे हैं। तो आप इनके साथ में हैं, जी सर। क्या लगते हैं आप इनको? सर हमारे भाभी लगते हैं। भाभी लगते हैं। ये जो बता रहे हैं घटना सही है? जी सर, घटना सही है सर। मतलब 4 साल से उनका रिलेशनशिप था सर। लड़का सर मतलब झूठा का आश्वासन दे के, शादी का झांसा दे के उसको 4 साल तक सर गलत काम करता है। और उसके बाद सर जब लड़की कहती है कि हमारे साथ आप शादी कीजिए, आप झूठा का शादी किए हैं, आप अकेले में शादी किए हैं, आप सब लोग के साथ शादी कीजिए, तो लड़की ऐसे बोलती है तो लड़का सर मना कर देता है, कहता है कि तुम लोग छोटी कास्ट को हो। उसका बाप भी सर पहले माना था, उसका बाप भी बाद में बदल गया, उसकी बुआ भी बदल गई, कह रही थी कि छोटी कास्ट को है सर, हमारे पास सबूत भी है सारा। उसके बाद उसी दिन 17 सितंबर को सर लड़की थाने जाती है। थाने में कहती है कि ये लोग जो है हमारी शादी के लिए नहीं मार रहे हैं, 4 साल से हमारे साथ गलत रिश्ता कर रहे हैं।
तो थाने वाले ने ये बोला कि तुम लोग मतलब जो है ये गुड्डा गुड्डी खेल खेल रहे हो, उसको एकदम जलील किए, धमकाए, फिर भगा दिए लड़की को। लड़की को एक सर थे, वो बोले कि बहुत अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम जो है शाम को 4 और बजे बड़े साहब से मिले। बस इसीलिए ये जैसे लड़की को घर लेके आती हैं और ये जो है किसी से थोड़ा सलाह लेने के लिए और पैसे के विषय में काम करती हैं, जैसे जाती हैं घर से वैसे दोनों बच्चे स्कूल गए थे, लड़की घर पे अकेली थी। लड़का सर बराबर आता था रूम में, उसके बाद सर वो आया और उसके पिता की सारी चाल तो उसके पिता की है सर। ये इनके दोस्तों ने मिल के उसको सर मार के वहाँ पे फांसी, मतलब फांसी का ये एक प्रकार से झांसा दे के कि ये फांसी लगाई है, ताकि उससे मतलब शादी हाँ। नहीं करने की नौबत आए। जी सर, ताकि शादी से बच जाए सर। और उसके बाद मतलब जो मतलब इनके पास सारा उसके पास सबूत था सर, जो बता रही थी वो भी सब मिट जाए। 4 साल का रिलेशन रहा, उस वक्त जात नहीं दिखी, नहीं बात दिखी। जो है शादी की आई तब वो लोग कहने लगा कि चमार जाति से, छोटी जाति से है, इसे शादी नहीं कर सकते। जी सर, उसके बाद सर वो तो खुद ही मतलब बोले थे कि हम शादी करेंगे, लेकिन बाद में जब उसने लड़की ने कहा कि आप शादी कर लीजिए तब सर ये सब समस्या होने लगी। और सर जहाँ पे उसकी फांसी लगी थी सर, वो पंखे तक वहाँ पहुँच ही नहीं पाती किसी भी कीमत में। और जी सर, और जिस हिसाब से सर उसका मतलब फंदा बना था उस हिसाब से मतलब फांसी लग ही नहीं सकती, जिस हिसाब से ऐसे कस के और ऐसे गट्ठे गट्ठे मारे थे उस जैसे हिसाब आप ये सामान्य आदमी हैं, आप इस बात को पता लगा रहे हैं कि वो अब खुद से फांसी नहीं लगाई है, देखने से लग जी रहा है। सर, ये तो सब पुलिस प्रशासन तो आराम से वो तो लगा सकती है, पता है, तो जी लेकिन सर, फिर भी अभी स्पष्ट नहीं है, पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट नहीं किया है। नहीं सर, कोई जांच ही नहीं हो रही है कोई सर। जांच नहीं बैठा कोई है। जांच नहीं सर, सर कोई 5-7 महीने से आप लोग घूम रहे हैं, जी सर, फिर भी जो है कोई जांच नहीं बैठी कोई इस जांच मामले में। नहीं। गोल्डन दास जी का कैसे पता चला आपको? सर गोल्डन भैया का हम बराबर सर वीडियो में और मतलब न्यूज पे हर एक चैनल पे हर एक जगह, और हम ही नहीं सर, मतलब पंजाब में लमसम आधे से ज्यादा, पंजाब क्या पूरा लगभग सर सब लोग देखते हैं, जिनको मतलब इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब सब एक प्रकार से देखते हैं सर इनको गोल्डन भैया के वीडियो। पंजाब में भी, दिल्ली में, हमारी यूपी में सब लोग देखते हैं। और सर इसी वीडियो से हम मतलब समझ गए कि हमको कहीं न्याय नहीं मिलेगा सर। गोल्डन दास के पास ही नहीं है। हाँ, गोल्डन भैया के पास नहीं सर, इसीलिए हम लोग 24 तो आप वीडियो देख कर आ गए, जी इतना सर, भरोसा था आपको? जी सर, भरोसा है। तो गोल्डन दास जी से बातचीत हुई आपकी? जी सर, क्या आश्वासन दिया गोल्डन, न्याय मिलेगा? जी सर, ये बोले हैं कि पूरा पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार जो है गोल्डन दास से, और वहाँ के कौन मुख्यमंत्री हैं? सर वो मतलब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं सर। नाम जानते हैं? सर भगवंत मान सिंह। भगवत मान सिंह। जी सर, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में और भगवत मान सिंह जो है सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन भगवत मान सिंह और अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि उनके राज में जो है सुशासन का राज चलता है, जुल्म जाति अत्याचार नहीं होता है। लेकिन खुलेआम देखिए कि रविदास समाज की बेटी जाटो, चमार, अहिरवार, मेघवाल, जिसको अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जातियों के सरनेम से जाना जाता है, बच्ची की हत्या कर दी जाती है और ये परिवार 7 महीने से अलग अलग अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है, मुख्यमंत्री से गुहार पर गुहार लगा रहा है। लेकिन जब कहीं से नहीं न्याय मिला तब अंतिम उम्मीद उनको गोल्डन दास बनते हैं और गोल्डन दास से मिलने के लिए लोग पटना के प्रदेश कार्यालय में लंबी दूरी तय करके लोग पहुंचे हैं। उम्मीद है कि गोल्डन दास जैसे अन्य परिवार वालों को न्याय दिलाते हैं, इस परिवार के उम्मीदों पर भी जो है खरा उतरेंगे और इस दलित पीड़ित परिवार के लिए भी अरविंद केजरीवाल से, सरकार से टकराने का काम करेंगे और जो भी इस मामले में संलिप्त अधिकारी होंगे उनको जो है उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई कराने की मांग करेंगे। गोल्डन दास जी हैं, इस पर पंजाब से इतना बड़ा मामला आया है और पंजाब, केरला, तमिलनाडु, कई ऐसे स्टेट है जहां से मामला जो है आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में तो रोजाना लाइन लगी ही रहती है। तो गोल्डन जी, पंजाब से इतना बड़ा मामला आया है, 7 महीने से परिवार जो है न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। देखिए मीडिया महोदय, सबसे पहली बात वहाँ सिस्टम से पहले सरकार से सवाल है। ये आम आदमी पार्टी के जो चीफ है केजरीवाल जी, वो बोलते हैं कि मेरा गरीब का सरकार, मजदूर का सरकार, किसान का सरकार। कहाँ आपका गया गरीब मजदूर? सिर्फ वीडियो में बोलने के लिए, सिर्फ मंच में बोलने के लिए है। धरातल पर तो जीरो नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब में पूर्ण रूप से केजरीवाल जी का सरकार है।
तो उनकी सरकार जो है बराबर हमेशा अपना तारीफ गिनाता है, खूबी गिनाता है, एक कमी कौन गिनाए? भगवत मान सिंह जी का देखते हैं हमेशा पेपर में, मोबाइल में, कि मैंने ये कराया वो कराया। तो इस गरीब के बेटी के साथ जो शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार करने के बाद हत्या कर दिया गया, इसको न्याय कौन दिया? क्या ये इंडिया के नागरिक नहीं? क्या इन लोग के मान सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? मेरा सवाल है वहाँ के स्थानीय थाना और वहाँ के स्थानीय एसपी साहब से कि क्या आप सिर्फ अमीर के लिए बैठे? क्या अमीर को बचाना और गरीब को फंसाने के लिए बैठे? नहीं, प्रशासन तो क्या ये जो गरीब जो माँ है, बेटी है, समाज की बहन है, क्या एसपी साहब के माँ बहन बेटी अगर इस रूप में जाती तो क्या एसपी साहब चुप रहते? जितना एसपी साहब को माँ को दुख पीड़ा दर्द होता, उतना इस माँ को भी दुख पीड़ा और दर्द को समझते, तो आज इनको बिहार आने की स्थिति नहीं पड़ती। इसलिए मैं वहाँ के स्थानीय थाना और स्थानीय एसपी साहब से मैं मांग करता हूँ कि अविलंब ससमय जांच करके और अपराधी को सजा दे, और नहीं तो मैं पंजाब पहुंचूंगा और आंदोलन करूंगा और इस माँ को मैं न्याय छीन कर दिलाने। तो आप बिहार से पंजाब भी जाइएगा? तो पहले ही बोलते आए हैं कि इंडिया के किसी भी कोना के मामला मेरे पास आए, पहले मेरा काम है लिख के सूचना देना, उसके बाद काम है न्यूज चैनल के माध्यम से सूचना देना। अगर नहीं सुने तो फिर मेरा काम है वहां पहुंच कर और न्याय छीन कर उस माँ को आचर। जैसे ताला मारते हैं बिहार में आप, तो क्या आप पंजाब में भी ताला मारेंगे थाना में आप? इससे भी मजबूत स्थिति में वहां आंदोलन आपको देखने। और लेकिन एक बिहार से ज्यादा मेरा फैन फॉलो पंजाब में। मैं एक ऐलान करूंगा तो पंजाब जाऊंगा, एक ऐलान आप करेंगे तो पंजाब जाम हो बिल्कुल। जाएगा। और अब समय दिखाने के आ गया है, मैं प्रयास करता हूँ, एक सप्ताह का मैं समय देता हूँ। अगर एक सप्ताह के अंदर इस चैनल के माध्यम से और हमको लिखने के माध्यम से अगर इनको न्याय मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं पंजाब ऐलान कर दिए। बिल्कुल। डीजीपी जो है उनके लिए क्या कहेंगे आप? डीजीपी साहब जो हैं वहाँ के मुखिया हैं पुलिस प्रशासन विभाग के, तो डीजीपी साहब से भी मेरा आग्रह है कि अगर उनको ये मामला अगर संज्ञान में नहीं है और अगर इस वीडियो देखकर अगर उनको पता चलता है कि इस तरह का मामला है तो अविलंब वो संज्ञान ले और कठोर से कठोर अपराधी को सजा दिलाए, ताकि आने वाला भविष्य में कोई गरीब मजदूर किसान दलित के बेटी के साथ इस तरह के प्रताड़ना करने से पहले 10 बार सोचे। देखिए गोल्डन जी, ऐसी मामला जो है रोजाना आपके पास सैकड़ों जो है मामला, हजारों मामला रोजाना हम देखते हैं पहुंचता है। अभी होली है तो चूंकि इसलिए थोड़ा सा कम लोग हैं, लेकिन रोजाना आपके लंबी लाइन लगी रहती है। कहाँ कहाँ जाएंगे आप? देखिए मीडिया महोदय, हम समाज के लिए ही पैदा लिए हैं। मैं प्रयास करूंगा कि हर पीड़ित के एक एक आवेदन चुन चुन कर मैं न्याय दिला दूं, लिख कर। बिहार से फुर्सत है आपको? बिहार में इतना मामला है, आप बोल तो रहे मीडिया में, लिख कर, फोन से, न्यूज से पहुंच कर, आंदोलन से, ताला मार के मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपने गरीब को सुरक्षा, समाज को, मजदूर को, किसान को दे सकूं और उनको ज्यादा से ज्यादा न्याय दिला सकूं। 24 घंटे की दूरी तय करके परिवार पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। और ये जिस उम्मीद से आए हैं उस उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे और इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम जानेंगे। चलिए, गोल्डन दास ने कह दिया मतलब कर दिया। गोल्डन दास जो है कहने के लिए और उससे ज्यादा जो है अपने कर्मों के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से गोल्डन दास ऐलान करते हैं, ऐलान के बाद चाहे कोई कमीशन आयोग हो, कोई थाना हो या फिर मुख्यालय हो, जिस तरीके से ताला मारने का काम करते हैं, पूरे बिहार सरकार में गोल्डन दास के नाम से हड़कंप है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, पूरे देश के लोग जानते हैं। लेकिन अब बिहार के बाद जिस तरीके से पंजाब का मामला गोल्डन दास के पास पहुंचा है, गोल्डन दास इस पूरे पीड़ित परिवार की बयान सुने हैं। जिस तरीके से पिछले 7 महीने से दलित पीड़ित परिवार जो है दर दर की ठोकर खा रहा है, उनके लिए गोल्डन दास ने बयान दे दिया और बड़ा बयान दे दिया है कि 7 दिन का टाइम देते हैं। अगर 7 दिन के अंदर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, जो दोषी है अगर वो जेल के सलाखों के पीछे नहीं होता है, तो गोल्डन दास जैसे बिहार में ताला मारते हैं उसी तरीके से जाकर पंजाब में भी ताला मारने का काम करेंगे। गोल्डन दास को इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? पीड़ित परिवार ने जो अपने दुख बताया उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।